नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शराबी बेटे ने की पिता की हत्या, पत्थर से हमला कर चेहरा कुचला। पिता के बार बार शराब पीने से टोकने से था आक्रोशित। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। चारागाह जमीन को पावर ग्रिड को देने से ग्रामीण नाराज, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। गांव से 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर में आए ग्रामीण, जमीन आवंटन निरस्त करने की मांग। सक्का ने बनाई विश्व की सबसे छोटी सोने की तराजू, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पेश करेंगे दावा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेंट करना चाहते हैं यह तराजू, राष्ट्रपति को लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक शराबी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और बाद में पत्थर से हमला कर सिर और चेहरे को कुचल दिया। घटना के बाद तनाव का माहौल हो गया है। ऐसे में मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है। वही आरोपी युवक ट्रक ड्राइवर है जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जानकारी के अनुसार खानमीन निवासी शंकरलाल मीणा को अपने पुत्र बाबूलाल मीणा के साथ विवाद चल रहा है। शंकरलाल और इसका बेटा बाबूलाल दोनों आसपास ही रहते हैं। बाबूलाल ट्रक चालक है और आए दिन शराब पीकर आता था और घर पर आकर झगड़ा करता था। मंगलवार को जब बेटा बाबूलाल अपने पिता के पास आया और किसी बात को लेकर झगड़ने लगा, इस पर पिता शंकरलाल अपने बेटे को बोला कि तुम मेरा बेटा नहीं है, मेरे घर क्यों आया है, यहाँ से निकल जा। पिता के यह कहने पर नशे में धुत बाबूलाल इतना आक्रोशित हो गया कि उसने पहले तो पिता शंकरलाल को थप्पड़ और लात घूंसों से पिटाई कर दी और घर के अन्य सदस्यों के बीच बचाव करने की कोशिश की तो लेकिन वह नहीं रुका। चोट लगने के बाद जैसे ही पिता बेसुध होकर जमीन पर गिरा तो बेटे ने घर के पास से बड़ा पत्थर उठाया और 2 से 3 बार पिता के सर और मुंह पर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पर खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बेटे बाबूलाल को डिटेन कर लिया। वहीं मृतक शंकरलाल के शव को खेरवाड़ा हॉस्पिटल मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने जिस पत्थर से हमला किया है वह वहां पर बरामद कर लिया है। मेनार खेरोदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के अधीन खेरोदा तालाब से सटी वेटलैंड आरक्षित चारागाह भूमि को पावर ग्रिड कंपनी को आवंटित की गई है। इसके विरोध में मंगलवार को मेनार और खेरोदा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आवंटन के रद्द करने की मांग की है। ग्रामीण 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर में सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने का प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें पहले ही कुछ ही दूरी पर रोक दिया गया। इसके बाद ग्रामीण पैदल चलकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मेनार खेरोदा तालाब के बीच स्थित चारागाह भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेटलैंड कॉम्प्लेक्स घोषित किया है, जिसका प्रयास व आवेदन खेरोदा ग्रामवासी निकालने के लिए आरक्षित है। इसके अधीन मेनार खेरोदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में आने शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाकर उक्त जमीन पशु पक्षियों को मवेशियों के चराने वाले खेरोदा वाजब की पाल से सटी हुई चारागाह भूमि जो कि वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का ही भाग है। मेनार खेरोदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के अधीन आरक्षित भूमि है। इसे पावर ग्रिड इंडिया कंपनी को 765 केवी ग्रिड सब स्टेशन हेतु आवंटित कर दिया गया है, जो कि वेटलैंड के नियमों के तहत पूर्णतया गलत है। ऐसे में आवंटन को पूर्ण रूप से निरस्त कर ग्रामीणों को राहत दिलाई जाए। मांगे तो इनको मानना है। हंसी तो हमको इस बात पे आ रही है कि एक तरफ तो आपने उसी जमीन को पावर ग्रिड वाले को अलॉटमेंट कर दी, दूसरी तरफ राम सर का प्रपोजल बना के भेज दिया। इस तरह से आप गांव के साथ क्या करना चाहते हो? हमारी चारागाह जमीन
जो प्लेन एरिया है उस जमीन को 15 किलोमीटर दूर नागलिया में आवंटन किए। नागलिया में चट्टाने हैं, एक चारा का एक तरमा भी नहीं उगता है, उस जगह पर इन्होंने जमीन आवंटन की है। हम इस लड़ाई को, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अभिमान की लड़ाई है, ये किसानों को बचाने की लड़ाई है, ये पशु पक्षियों को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बलिदान भी होना पड़ा। हम इस कलेक्टर ऑफिस के बाहर बलिदान होंगे। इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात हम सहन नहीं करेंगे, चाहे जो करना पड़ा करेंगे और इस पावर ग्रिड को नहीं लगने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हम शपथ लेकर के घर से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, 100 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। जय हिंद। हम गांव से कम 1000 की संख्या में लोग बाग आए, 100 तो ट्रैक्टर लेके आए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमने 2003 में खेरोदा ग्राम का तालाब को आरक्षित करके जो विदेशी से पंछी आते हैं वहाँ प्रजनन के लिए, वो वहाँ पे 6 महीने रहते हैं, उनको हम सब हमारे बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं एवं पूरी सुरक्षा मुहैया करते हैं। लेकिन न जाने प्रशासन को एवं कलेक्टर साहब को चेताना चाहता हूं कि आप द्वारा हमारे गांव में पहले से ही रामसर साइट घोषित है, उस साइट को नजरअंदाज करते हुए 192 देशों ने रामसर, खेरादोदा और मेनार साइट घोषित की गई है। क्या 192 देश पागल है या फिर हमारा उदयपुर का कलेक्टर ही समझदार है? किस बेस पे आपने वहां पे पावर ग्रिड को जमीन अलॉट की? जमीन तो अलॉट की, लेकिन क्यों तथ्य छुपाए गए? 1.5 किलोमीटर हमारी सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसको आपने नहीं दर्शाया गया रिपोर्ट में। 4 शमशान नहीं दर्शाया गया। राजपूत समाज का बड़ा तालाब है, वो नहीं दर्शाया गया। गौशाला नहीं दर्शाई गई। 3 पेयजल के ओपन वेल है, 4 ट्यूबवेल है, उन्होंने को भी नहीं दर्शाया गया। इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप इसे तत्काल निरस्त करें। ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में भी एनओसी नहीं दी गई एवं इसका हवाला दिया गया कि पंछी बिहार खेरोदा है। विश्व प्रसिद्ध लेक सिटी के स्वर्ण शिल्पी 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने विश्व की सबसे छोटी सोने की पारंपरिक हाथ की इंसाफ की तिरंगी तराजू बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के शिल्पी द्वारा लगभग 9 ग्राम चांदी से बनी 1 इंच की तराजू लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन डॉक्टर सक्का ने इससे छोटी बनाकर इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सक्का ने मात्र 50 मिलीग्राम सोने से 3 mm साइज की लेंस से देखे जाने वाली इंसाफ की तिरंगी पारंपरिक तराजू सेट बनाया है, जिसकी 3 mm की साइज की डंडी, 1 मिलीमीटर के 2 पल्ले, 1 मिलीमीटर का हाथ में पकड़ने का कुंडा है व आधा मिलीमीटर के छलांग, सैर, मन व पंसारी के बाट भी है। डॉक्टर सक्का को इन कलाकृतियों को बनाने में 3 दिन का समय लगा है। इस इंसाफ की तिरंगी तराजू व तोलने के एक बाट को देखने के लिए लेंस की मदद लेनी पड़ती है। इसमें 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक का वजन आसानी से कर सकते हैं। विश्व की सबसे छोटी सोने की इंसाफ की तिरंगी तराजू को विश्व की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर सक्का भेंट करना चाहते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी विश्व की सबसे छोटी तिरंगी इंसाफ की तराजू का सेट होने का दावा पेश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं विश्व की सबसे छोटी सोने की इंसाफ की तिरंगी तराजू है। इसके साथ मैंने जो ज़माने में बाट चलते थे, हमारे शेर और ग्राम तो उस ज़माने में थे ही नहीं, शेर तोला भी नहीं थे, ये शेर ज़्यादा चलता था। अपने शेर है और एक चलता था, उसके साथ क्या कहते हैं उसको, पंसार, जो छोटा सा होता था। ये सब अपन के यहाँ पे चलते थे। तो मैंने विश्व की सबसे छोटी एक बना के विश्व की सबसे छोटी थी, उसका मैंने फिर ये रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे जो एमपी में एक कलाकार ने चांदी की 9-10 ग्राम की एक तराजू बनी थी जो 1-1.5 इंच के लगभग है, और उनका इसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो मेरे दिलो दिमाग में आया क्यों नहीं यार अपन सोने की विश्व की सबसे छोटी
कलाकृति बना देते हैं जो इंसाफ की तराजू होगी। तो मैंने ये विश्व की सबसे छोटी बना दी है। इसकी साइज आप देख रहे हो, इसकी जो हाथ से जो तोलने वाली जो डंडी होती है वो है सिर्फ 3 मिलीमीटर की, और इसमें जो बाड़ देख रहे हो आधा मिलीमीटर के हैं। इसका जो पल्ला जो देख रहे हो आप वो सिर्फ 1 मिलीमीटर का है। तो ये विश्व की सबसे छोटी है, और ये मैं विश्व में जो सबसे बड़ी हमारे अदालत है इलाहाबाद में, मैं वहाँ ये भेंट करूँगा। इसके लिए मैंने हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनको मैंने पत्र लिखा है, और इसका वजन सिर्फ 0.50 मिलीग्राम सोना ही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत वृहत कृषक गोष्ठी का आयोजन गासा तहसील की ग्राम पंचायत पलाना कला में हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि भारत सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि 29 मई से 12 अगस्त तक सरकार का लगभग 1.5 करोड़ किसानों के साथ योजनाओं को लेकर सीधा संवाद किसानों के लिए वरदान साबित होगा। अब तक 1 करोड़ 15 लाख किसानों का सीधा संवाद कर चुके हैं, और आने वाले 3 दिनों में 35 लाख लोगों तक पूरी कोशिश रहेगी कि सीधा संवाद कर। सुबह मंत्री ने पलाना कला में प्रकाशपुरा गांव में ग्रामीणों के साथ गोष्ठी कर संवाद किया। बाद में डीजे साउंड पर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर मंत्री अभियान का संदेश दिया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, मावली उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी पुनाडिया, उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेरी, पूर्व विधायक बद्रीलाल चाट, दलीचंद डांगी, मावली से भाजपा विधायक प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल, संयोजक रोशनलाल सुथार, कृषि विभाग से वैज्ञानिकों के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ ही ग्रामीण भी मौजूद थे। भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को शिराली भवन में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अभियान को लेकर याकूब ने बताया कि शहर में शांतिप्रिय लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के माध्यम से लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि बैठक में सांप्रदायिक दूरियों को कैसे कम कर सकते हैं और इस समाज में कैसे शांति कायम रह सकती है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। यह अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है। वर्तमान में सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ग्रामीण अंचल में आज भी भेदभाव छुआछूत देखने को मिलती है। इससे समाज में आज भी कई प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है। ऐसे में इन सामाजिक दूरियों को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया सिराली भवन में, और शहर के जितने भी जो शांति पसंद लोग हैं, सांप्रदायिक सौहार्द पसंद लोग हैं, वो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और चूंकि बार बार सांप्रदायिक तनाव शहरों में बिगड़ता भी, देश की स्थिति भी ऐसी है, तो हम लोग कैसे किस तरह इसको सांप्रदायिक तनाव को खत्म कर सकते हैं, आपस में जो दूरियां हैं वो संवाद कायम करके और मोहल्ला स्तर पर कमेटियां बनाकर, जब भी कोई इस तरह की स्थिति बिगड़ती है और छोटी मोटी बात होती है, उसके अंदर अगर 2 संप्रदाय के लोग होते हैं तो उसको एकदम सांप्रदायिक तनाव कहा दिया जाता है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मोहल्ला स्तर पर भी इस तरह की कमेटियां बनेगी और वो कमेटियां ही उस मामले को अगर टूट न देते हुए वहीं खत्म कर देगी, तो शहर में तनाव नहीं रहेगा। और इसी तरह देश में भी हम उम्मीद करें, पूरे राजस्थान के अंदर ये अभियान चल रहा है, और विभिन्न मुद्दों पर, चाहे दलित एट्रोसिटी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, उनके ऊपर हम लोगों के साथ बात करते हैं, और जो लोगों में दूरियां हैं वो संवाद के माध्यम से हम दूर करना चाहते हैं। और ये अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है। देश के अंदर जो और राज्य में जो स्थिति है, उससे यह शहर भी अछूता नहीं है, क्योंकि उदयपुर कई बार बदनाम भी हो चुका है सांप्रदायिक हादसों की वजह से। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बार बार माहौल बिगड़ता है। तो इस अभियान का उद्देश्य ये, जो एक डिस्टेंस जो हो चुकी है लोगों के बीच में, वो अन्य धर्मों के हिसाब से, जात के हिसाब से वो नहीं हो, और लोग कम से कम एक नागरिक के रूप में अपने आप को समझें और उसी हिसाब से एक आपसी सौहार्द कायम रखें, मोहल्ला स्तर से कमेटियां बनाकर भी और जिला स्तर पर। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर।
शराबी बेटे ने की पिता की हत्या, पत्थर से हमला कर चेहरा कुचला। पिता के बार बार शराब पीने से टोकने से था आक्रोशित। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। चारागाह जमीन को पावर ग्रिड को देने से ग्रामीण नाराज, कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। गांव से 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर में आए ग्रामीण, जमीन आवंटन निरस्त करने की मांग। सक्का ने बनाई विश्व की सबसे छोटी सोने की तराजू, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पेश करेंगे दावा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेंट करना चाहते हैं यह तराजू, राष्ट्रपति को लिखा पत्र। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।